तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे दो संख्याओं का योग, ठीक है, और 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन लिया है ना मैंने, ये क्वेश्चन लिया गया है मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से, यानी द्विघात समीकरण से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन भी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चैप्टर इंपोर्टेंट है भैया, तो क्वेश्चन भी इसका इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से अक्सर चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग आपको 13 दिया है, उनके वर्गों का योगफल 89, तो संख्या बोला ज्ञात करो। देखिए दो संख्याओं का योग तो भैया तब निकालोगे जब आपको संख्याएं पता हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संख्याएं मान लेना है इसमें, कि संख्या आपको क्या मानी देखना। तो माना संख्या, माना दो संख्या, वो दो संख्या कौन कौन सी होंगी, माना दो संख्याएं, ठीक है, माना दो संख्याएं। तो दो संख्या जब आप मानोगे तो आपको x और y मानना है, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याएं बोला तो अलग अलग मान लेनी आपने। तो माना दो संख्याएं x व y माना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, कह रहा है इनका योगफल आपको कितना दिया, 13 दिया। इनका योगफल आपको कितना दिया, यहाँ पे 13 दिया, आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग 13 है। इन दोनों का पहले आप योग कर लीजिए। योग का मतलब आप प्लस कर दें, x प्लस y बराबर 13 करना है आपको, ठीक है। तो इनका योगफल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो योगफल जो होगा इनका, वो आपका योगफल हो जाएगा x, क्या होगा, x प्लस y बराबर में आपका कितना आएगा, 13। समीकरण आपकी ये एक बन गई, ठीक है। तो योगफल आपका x प्लस y बराबर आपका यहाँ पे 13 हो गया। उसके बाद कह रहा है इनके वर्गों का योगफल 89 है, तो संख्याएं ज्ञात कर लो। तो इनको वर्गों का योग कितना है, 89 है। अब वर्गों का योग करो भाई, तो वर्गों का योगफल, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा इधर से नहीं, वर्गों का योगफल, वर्गों का योग, ऐसे मान लो वर्गों का योग, ठीक है। वर्गों का जो योग आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में इतना 89, 89। समीकरण अभी दो नहीं है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर क्यों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो इसलिए समीकरण नहीं बनाना अभी आपको। तो आपका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है ये, तो आपका ये आता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सर्वसमीकरण होती है, जो सर्वसमीकरण इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की कुछ होती है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे खोलेंगे। देखिए किस तरीके से खोलना है, देखिए वही फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपने पढ़ रखा होगा पहले, ठीक है। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है देखना वो। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बराबर में इसको खोलेंगे कैसे, तो ये वाला रख लीजिए पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे है एक्स है और यहाँ बी की जगह पे वाई है। तो यहाँ पे ए की जगह पे आप एक्स स्क्वायर करिए और बी की जगह पे वाई स्क्वायर करिएगा, प्लस का 2xy हो जाएगा। 2ab होता है तो 2xy यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी यहाँ पे बात नहीं हो रही है, एक्स वाई की बात हुई है, तो आप एक्स वाई करेंगे। उसके बाद आपको एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 13 दी है, तो आपको यहाँ पे 13 रखना है और इसका क्या कर देना, आपको वर्ग कर देना है। बराबर में आपको यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर 89 दी है, तो आपको ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे रख देनी है, प्लस 2xy, कितना रखना है आपको, 2xy, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद 13 का स्क्वायर होता है आपका कितना, यहाँ पे 169 यानी 169 होता है, और ये यहाँ पे 89 आपको दिया है, प्लस 2xy, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए 2xy को इस साइड लेकर आना है और इसको उस साइड भेज देना है, ठीक है। तो 2xy यहाँ प्लस का है और बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का 2xy हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 89 लिखना है और जिस 169 को यहाँ प्लस का है उस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको माइनस का 2xy इसी साइड लिखना है, ऐसे ही जैसे लिखा है, और 169 में से 89 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका देखिए 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 8 गया तो 8, वही माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस में है यहाँ पे देखिए, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो आपको जो संख्या बचेगी वो भी माइनस में आएगी, ठीक है। अब माइनस से आप माइनस को कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, ठीक है, एक्स वाई के गुणा में 2 है, जो चीज़ गुणा में होती है ना वो चीज़ बराबर के बट्टे में जाती है हमेशा, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर में 80 बट्टे में आ गया 2, ठीक है, क्योंकि गुणा में था तो बट्टे में आ गया, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे इसको 40 बार में, तो एक्स वाई का जो मान निकल के आया वो निकला 40। एक्स वाई का मान आपका कितना निकला है, 40 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई का मान निकला, ठीक है, लेकिन हमें अलग अलग निकालना है। ये तो गुणा में एक, ये तो गुणनफल निकल के आ गया ना दोनों संख्याओं का, क्या निकला, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 40 है, लेकिन हमें दोनों संख्या निकालनी है अलग अलग। चलिए उसके लिए देखिए अभी आपने ए प्लस बी का होल फॉर्मूला लगाया था, अब आपको माइनस वाला लगाना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है जो, ठीक है। आपको यहाँ करके दिखाते हैं, देखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, देखिए एक्स
माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है ये वाला, इसको भी खोलते हैं देखिए। तो एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर करना है प्लस वाई स्क्वायर करना है। अब आए माइनस से तो यहाँ पे आप माइनस लगाओगे और 2xy कर दोगे, बिल्कुल सेम इसी के जैसा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया, कहीं पे इसकी वैल्यू दी नहीं है, तो आपको इसको एज इट इज उतार लेना जैसा ही इसमें दिया है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको यहाँ दे रखी, देखिए कितनी है 89 यानी कि 89। तो 89 को यहाँ पर रख लिया, माइनस का 2 और गुणा में एक्स वाई की वैल्यू अभी आपने निकाली 40, तो आपको कितना रखना है यहाँ पे 40। ठीक है ना। उसके बाद एक्स माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर बराबर में 2 चौक 8 यानी कि 89 और यहाँ पे कितना आ गया 80 आ गया आपका। ठीक है, अब 89 में से 80 को आप माइनस करोगे, तो 89 में से जब 80 माइनस करा जाएगा आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा है और मैथ का रूल कहता है जब आप स्क्वायर को हटाएंगे तो जो सामने वाला बराबर के नंबर है उस बराबर वाले नंबर पे क्या चढ़ाओगे आप, रूट चढ़ा दोगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ एक्स माइनस वाई बराबर में रूट चढ़ जाएगा 9 पे मेरा। ठीक है, तो स्क्वायर हटाया रूट चढ़ाया, स्क्वायर हटाया रूट चढ़ाया। ठीक है, रूट हटाओगे तो स्क्वायर चढ़ाओगे, तो x माइनस वाई बराबर में आपको इतना निकल गया 3, क्योंकि रूट 9 किसका वर्गमूल होता है, आपका 3 का वर्गमूल होता है, इसलिए 3 में निकल गया। ठीक है, समीकरण नंबर आपकी 2 बन के तैयार हो गई है। समीकरण 1 आपकी ये रही, समीकरण 2 आपकी ये रही। ठीक है, चलिए इसको भी अब सॉल्व करते हैं। यहीं पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ लिखना है एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे क्या एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो आपका साफ यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है, सबसे पहले आपको x प्लस वाई बराबर में आपका 13 है, समीकरण 1 ये रही, और x माइनस वाई बराबर में आपका कितना दिया, ये 3 दिया, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो आपको समीकरण नंबर आपकी 2 है। अब आपको यहाँ पे ये बस देखना है कि इसको जोड़ने पर लिखना है या फिर घटाने पर। तो देखिए अगर आप सेम निशान होते हैं जब दोनों के, तब तो आप घटाने पर लिखोगे। अगर अलग अलग निशान है, प्लस माइनस है और प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो आप घटाने पर लिखोगे, और अलग अलग हैं तो जोड़ने पर लिखोगे। जैसे कि यहाँ प्लस है और ये क्या माइनस है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो जिस कहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो ये प्लस का तब प्लस प्लस के होंगे तो आप घटाने पे लिखोगे। अगर एक्स को आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो आप घटाने पे लिख देना यहाँ पे, और अगर आप बाई को हटाना चाह रहे हो कि बाई के निशान अलग अलग है तो आप यहाँ पे जोड़ने पे लिख दो। तो मैं बाई को हटाता हूँ तो लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे जोड़ने पर। ठीक है, क्या लिखूँगा मैं, जोड़ने पर। अब जोड़ने पर जब मैंने लिखा है यहाँ पे, तो देखिए जोड़ने पर निशान जो होते हैं नीचे के वो सेम रहते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस का प्लस रहेगा। अब माइनस वाई से वाई कट गया, यहाँ पे क्या बचा, x और x दोनों प्लस के हैं, तो 2x हो जाएगा बराबर में आपका 13, और 3 कितना हो जाएगा, जोड़ के 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, क्योंकि ये देखिए x के गुणा में 2 है, गुणा वाली चीज़ बराबर का बताई थी मैंने आपको, कहाँ जाती है, बट्टे में जाती है। बट्टे में जब जाती है तो इसको काट दी तो 8 तो बचता था, x बराबर आपका कितना आया, 8 आया, x बराबर आपका 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, x बराबर कितना निकाला आप लोगों ने, 8 निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे x का मान आपका 8 आया। y का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में एक में रख दोगे। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप कर लेना। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे x का मान आप क्या रखोगे, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखता हूँ, या फिर 2 में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 13 है, तो आप लिखोगे x प्लस वाई बराबर में 13। ठीक है, अब x का मान आपको कितना दिया, यहाँ पे देखिए 8 दिया, तो यहाँ पे रखोगे आप 8 प्लस वाई बराबर में आपका यहाँ पे कितना आएगा 13, और देखिए 8 प्लस का उस साइड जब जाएगा उठ के, ठीक है, तो आपका माइनस में चेंज हो जाएगा ये। क्लियर, ठीक है। अब वाई बराबर आपका 13 में से 8 गया तो कितना बचा भैया, 5 बचा। कितना आ गया आपका वाई का मान, भैया आपका 5 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लास्ट में अतः संख्याएं, अतः संख्याएं, क्या आपकी संख्याएं कितनी आई। ठीक है, जो संख्याएं आई हैं वो लिख लो। अतः संख्याएं आएंगी आपकी 8 और कॉमा आपकी कितनी है 5। ठीक है, तो आई हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो ताकि वो भी इसको देख सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने दें, अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।